friend. Good evening. How is going on your weekend? I hope इस मार्केट में आपने सेफ ट्रेडिंग की होगी, जहां निफ्टी एक साइडवेज रैली में मूव कर रही थी। जैसा कि मैंने ट्यूसडे को आपको बताया था कि यदि निफ्टी 23,730 के नीचे जाती है तभी वह वीक होगी, बट 3 to 4 डेज से कोई बिग मूव नहीं मिला, जिसके कारण निफ्टी डाउन आए। 24,000 पर पुट राइटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और 24,400 पर भी पुट राइटर स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए हमने इन 4 दिनों में 24,000 से लेके 24,400 तक की रैली को देखा। यदि मंडे तक फॉरेन कंट्रीज से और बांग्लादेश से कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो हो सकता है मार्केट आगे अपवर्ड मूव दे। बट इस हफ्ते जो स्टॉक बहुत अच्छे चले क्योंकि उनका रिजल्ट आना था, तो उन्हें जो वॉल्यूम दी, जो रैली उन्हें क्रिएट की, वो मैं आपको बताती हूँ। फंडामेंटली क्या उनका रिजल्ट आया है मैं वह भी आपको बता रही हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग क्या टेक्निकल व्यू है यहाँ पर मैं वह भी बताऊंगी आपको। चलिए आइए हम देखते हैं। पहला है आइसर मोटर। आइसर मोटर का क्वार्टरली रिजल्ट का मुनाफा 20% बढ़ा, रेवेन्यू में 10% का इंक्रीज हुआ है और एविटा भी 14% बढ़ा हुआ है। आइसर मोटर एक ऑटो सेक्टर की स्क्रिप्ट है जो काफ़ी अच्छी मूव कर रही है। इसकी कुल कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 10.5% की बढ़ोतरी के साथ 4,675 करोड़ रुपए हो गई है। एविटा सालाना आधार पर 14.2% से बढ़कर 1,165.5 करोड़ रुपए हो गया है। बुलेट बाइक बनाने वाली रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी आइसर मोटर को अप्रैल-जून 2024 तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 1,101.46 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले यह 918.34 करोड़ रुपए था। तिमाही के दौरान इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आइए हम इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसने कल हमें 4830 रुपए की क्लोजिंग दी है। मेरा यह मानना है कि यदि ये थोड़ा सा एक डिप देता है तो 4550 से लेकर 4560 के बीच में हमें बाय करना चाहिए और 4400 का एसएल लेना चाहिए। और आगे आने वाले समय में 1 से 2 महीने में ही हमें ये इसका 5600 तक का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री एक एडेसिव कंपनी है जिसका काम है वुड वर्क में या किसी भी प्लास्टिक को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव है और जैसा कि इसका जब तिमाही रिजल्ट आया तो यह 21% बढ़ा हुआ था। नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा हुआ था और रेवेन्यू में 4% का उछाल हुआ था। पिडिलाइट इंडस्ट्री का रिजल्ट 7 अगस्त को आया है। अब कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21% बढ़ गया है। कंपनी ने इस अवधि में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 472 करोड़ रुपए था। यह एक बहुत अच्छी बात है। इस बीच नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में 3.35% का उछाल हुआ। टेक्निकल व्यू ऑफ पिडिलाइट लिमिटेड। ओके, अब यहाँ देखने वाली बात यह है, पिडिलाइट लिमिटेड एक फिक्स रेंज में काफ़ी दिन से मूव कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3,071 रुपए के भाव पर जब भी यह आती है वहीं से बाउंस बैक होती है। जैसा कि हमने फ्राइडे सेशन में भी देखा, इसने 3,100 रुपये का लो बनाया और 3,100 रुपये का लो बनाने के बाद वहीं से बाउंस बैक लिया है एलआईसी को।
LIC का क्वार्टरली रिजल्ट 9% बढ़ा है। नेट प्रीमियम इनकम में 16% का इजाफा हुआ है। इस अवधि में 10,544 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 9,635 करोड़ रुपए कमाया था। बीमा कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम 16% बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि यह 2024 में 98,755 करोड़ रुपए थी। जून तिमाही में LIC का सॉल्वेंसी रेशो 1.99% रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 1.89% था। मीन्स क्रेडिटर्स को पेमेंटें भी प्रॉपर कर रहे हैं। तिमाही के दौरान LIC की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्वालिटी 1.95% रही, जबकि पिछली वर्ष इसी तिमाही में यह 2.48। आइए अब हम देखते हैं ल्यूपिन। ल्यूपिन एक फार्मा सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे ही कभी हमारे कंट्री में या किसी भी जगह क्राइसिस आता है, कोई भी बीमारी आती है, उस समय फार्मा सेक्टर हमारे लिए मददगार होता है। हमारे इंडिया में ल्यूपिन जो है, ल्यूपिन कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। इसने इस तिमाही में 77% का नेट प्रॉफिट अनुमान से बेहतर नतीजा दिया है। ऑपरेटिंग लेवल पर इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ल्यूपिन का एबिटा 22.9% से बढ़कर 1,240.9 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 856.3 करोड़ रुपए था। बाजार ने जून तिमाही के लिए 170.05 करोड़ के एबिटा की भविष्यवाणी की थी। उस हिसाब से बहुत अच्छा एबिटा आया है। यह ल्यूपिन के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी इंडिकेशन है। हमें इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ल्यूपिन का रिजल्ट 6 अगस्त को आया था। अप्रैल जून तिमाही का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 17.2 बढ़ गया है और इस ड्यूरेशन में रेवेन्यू 16.3% से बढ़कर करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 4,814 करोड़ था। बता दें कि CNBC पोल ने जून तिमाही में ही 5,647 रुपए फीसदी से बढ़कर 5,600.3 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में यह 4,814 करोड़ था। बता दें कि CNBC TV 18 पोल ने जून तिमाही में 564.7 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद जताई है। वहीं 5,145.9 करोड़ रुपए रेवेन्यू का अनुमान हुआ है। यही बातें हमें इंडिकेट करती है कि हमें इसमें बाय एंड होल्ड की पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए आइए हम एक टेक्निकल व्यू देखते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म और के लिए इंडिकेट करती है। देखिए अभी ल्यूपिन ने इस हफ्ते में बहुत अच्छा हाई क्रिएट किया है। इसने 2113 रुपए की क्लोजिंग दी है। मेरा मानना यह है कि यह रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। यदि एक डिप आता है 1750 से लेकर 1800 तक का, यदि कोई डिप आता है तो हमें इसको 1700 के SL से बाय करना चाहिए। यदि हमारी बाइंग हो जाती है तो हमारा टारगेट 2150 से लेकर 2350 रुपए तक मिल सकता है, जिसके लिए हमें 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है। चलिए इन सब के बाद हम देखते हैं NSE इंडिया का भी रिजल्ट आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अप्रैल तिमाही में शुद्ध मुनाफा 39% से बढ़ा और रेवेन्यू 51% का था। के माध्यम से आप इन सभी स्टॉक्स में जिनको मैंने रिकमेंड किया है, आप उनको ट्रेड कीजिए और अपने होल्डिंग में उनको रखिए। हो सकता है विद इन 2-3 मंथ में या आने वाले 6 महीनों में आपको इन स्टॉक के बहुत अच्छे टारगेट मिले और आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सके। आपको निफ्टी से संबंधित कोई भी रिपोर्ट लेनी हो तो आप मेरे 6859966662 पर मेरे से
व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। मैंने इसी वीडियो में मेरी व्हाट्सएप आईडी, जो इसमें मैंने चैनल बना रखा है, और इसके अलावा यूट्यूब में मैंने चैनल क्रिएट किया है, उसकी लिंक भी मैंने दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली मेरी जो भी वीडियो रहेगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू। मैं सोनल, विद्या फाइनेंशियल सर्विसेज से।